हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है साइंस है। आप सभी को पता होगा, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो, ठीक है, यानी कि पीआरटी लेवल का हो या फिर जो है आपका जूनियर लेवल का हो, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या टीआरई सेकंड या फिर जो आपका होने वाला बीपीएससी टीआरई थर्ड है, इन सभी में आपके जो है साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता होगा, जो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे हैं, ये आपके पीआरटी के हैं, ठीक है। यानी बीपीएससी टीआरई में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पीआरटी वाले हैं, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या वो नींबू, आंवला और कीवी है, या फिर आम, खीरा और कद्दू है, या फिर चीकू, सेब और नाशपाती है। तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो नींबू खट्टा फल होता है, आंवला भी आपका खट्टा होता है, और जो कीवी होता है ये भी खट्टा ही होता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन के उसमें देखें अगर कंपेयर में, तो इनमें तो पाया नहीं जाता। आम खट्टा होता है, ठीक है, आम में पाया जाता है, लेकिन खीरा और कद्दू में नहीं पाया जाता, तो ये गलत होगा। चीकू, सेब और नाशपाती में नहीं पाया जाता, ये गलत होगा। तो नींबू, आंवला और कीवी में आपका प्रचुर मात्रा में सी पाया जाता है, विटामिन सी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या लोहा और टिन का उपयोग किया जाता है, या फिर सीसा और टिन का उपयोग किया जाता है, या फिर एल्युमिनियम और सीसा का। तो इसमें जो है जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका सीसा और टिन, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन निम्न में से किससे उत्सर्जित होता है। जो मीथेन गैस होता है वो किससे उत्सर्जित होता है। क्या वो जो है धान के खेत से उत्सर्जित होता है, या फिर दीमक से, जहाँ पे दीमक होते हैं वहाँ पे, या फिर बायोमास जलाने से, कहाँ से जो है उत्सर्जित होता है। तो जो मीथेन गैस होता है वो आप सभी को पता होगा, जो धान का खेत होता है वहाँ से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है, जहाँ पे दीमक होते हैं वहाँ पे भी, और बायोमास जलाने से भी जो है मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यानी इन तीनों में जो है मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है, इसमें सीसा और टिन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है। जो जल का शुद्धतम रूप है वो किस में प्राप्त होता है। एक गहरे जो ट्यूबवेल होता है उसमें होता है, या फिर बहती जलधारा में, या फिर वर्षा जल में। तो जो जल का शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा जल होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वर्षा का जल होता है वो अशुद्ध होता है, लेकिन ये सबसे जो है शुद्धतम रूप होता है जल का। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है। जो आरडीएक्स होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है ये बताना है। क्या वो साइनोहाइड्रिन होता है, या फिर सेलेनियम होता है, या फिर साइक्लोनाइट होता है। तो जो आरडीएक्स होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेलेनियम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं। जो वेल्डिंग कराया जाता है, जैसे कोई भी जो है वस्तु टूट जाती है तो उसका जो जोड़ने के लिए वेल्डिंग कराया जाता है, तो उसमें कौन सी गैसें होती हैं। क्या वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, या फिर ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैसें होती हैं उसमें जो गैस यूज होती है वो होती है आपकी कौन सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये इन गैसों का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना चाहिए। कौन सी ऐसी जो है पोशाक होती है जो खाना बनाते समय जो है हम पहनते हैं। क्या वो नायलॉन की होती है, या फिर टेरिलीन की होती है, या फिर कपास की होती है। तो खाना बनाते समय जो पोशाक पहना जाता है ताकि जो है आग आसानी से न लगे उस कपड़े में, तो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी कपास से बनी, ठीक है, यानी कि सूती होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, या फिर अवरक्त तरंगे।
तो राति जो दूरदर्शी उपकरण होता है उसमें जिस तरंगों का उपयोग किया जाता है वो होती हैं कौन सी? अवरक्त तरंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहेयर किस जानवर से प्राप्त होता है? मोहेयर किस जानवर से प्राप्त होता है? क्या वो अंगोरा बकरी है या बीटल बकरी है या फिर करकुल भेड़ है? ठीक है, तो जो मोहेयर है एक प्रकार का, वो किस जानवर से प्राप्त होता है? तो वो पाया जाता है अंगोरा बकरी से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? किसकी उपस्थिति से? क्या वो हेपेरिन है या फिर प्रोथाम्बिन है या फिर हीमोग्लोबिन है? तो किसकी उपस्थिति से जो रक्त की वाहिकाओं से प्रभावित रक्त है वो थक्का नहीं बनता है? तो वो होता है हेपेरिन की वजह से। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडॉल टेस्ट किस रोग को पहचान के लिए किया जाता है? जो विडॉल टेस्ट होता है किस रोग की पहचान के लिए उसका उपयोग किया जाता है? क्या वो जो है मलेरिया के लिए होता है या फिर हैजा रोग के लिए या फिर टाइफाइड के लिए? ठीक है, तो ये जो है यूज किया जाता है टाइफाइड रोग के लिए। जो विडॉल टेस्ट है ये जो है टाइफाइड रोग की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? जो 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ था उसके बारे में किसने बताया था? क्या वो अर्हेनियस थे या फिर जोसेफ फॉरियर थे या फिर सेवेंस मार्क थे? तो 1824 में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ था उसको बताने वाले जो थे वो थे आपके जोसेफ फॉरियर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औषधियाँ कैफीन, टैनिन और निकोटीन क्या है? जो ये औषधियाँ हैं कैफीन, टैनिन और निकोटीन ये क्या हैं? क्या ये स्टेरॉयड हैं या फिर कॉर्टिसोन हैं या फिर अल्कलाइड्स हैं? क्या हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की अल्कलाइड्स हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे। कोशिका का पावर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आप सभी को पता भी होगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? आप सभी को पता होता है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है। ठीक है, तो क्या वो गेहूं में होता है, जौ में होता है या फिर चावल में होता है? तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पाया जाता है चावल में। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है सिराओं के संबंध में? ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं या फिर यह रक्त को हृदय से शरीर के सब भागों में ले जाती हैं या फिर इसमें वाल्व होते हैं? तो जो कथन सिराओं के संबंध में सही है वो ये है कि इसमें वाल्व होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाकी ये दो ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? क्या छोटी आंत में होता है, जिगर में होता है या फिर पेट में होता है? वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो किस में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव के निम्न कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब जीव के कार्य तो आप सभी को पता होगा, लार निकालना या फिर शर्करा को मांड में बदलना या फिर स्वाद का पता लगाना। जीव का जो है जो सही कार्य है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लार निकालना तो होता नहीं है। जीव का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्वाद का पता लगाना। किसी भी कोई भी अगर खाद्य पदार्थ होता है, आप खाते हैं खट्टा मीठा, तो आप जैसे जीभ पे रखते हैं तब आपको पता चलता है कि इस जो भोज्य पदार्थ है उसका खाने का क्या टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। तो वो स्वाद का पता लगाना किसका काम होता है? ये होता है जीभ का। तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है? एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम कौन सा है ये बताना है। पहला है जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर समुदाय या फिर भूदृश्य। दूसरा है कि पहले भूदृश्य, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन है कि जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। ये सही क्रम है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर पाइरुविक अम्ल है, क्या है। प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद माना जाता है वो माना जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है। ओजोन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर नाइट्रिक एसिड होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है जो वनस्पति को नष्ट कर देता है, उसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी वजह से ही जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पौधों की हरे रंग की जो उपस्थिति है उसका क्या कारण है। क्या वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। जो पौधों का जो या पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका जो हरा रंग होता है वो क्या क्लोरोफिल के कारण होता है, या राइबोसोम के कारण होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता होगा कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है। एलपीजी सिलेंडर जो होता है उससे जो रिसाव होता है तो जो फैलने वाली दुर्गंध होती है, जो स्मेल होती है, किस गैस के कारण होती है। क्या वो मीथेन के कारण होती है, या फिर प्रोपेन के कारण होती है, या फिर एथिल मैकैप्टन के कारण होती है। किसके कारण होती है। तो जो एलपीजी सिलेंडर से रिसाव होता है और जो स्मेल फैलती है वो जो है जिसके कारण होती है, जिस रसायन के कारण, वो है आपका एथिल मैकैप्टन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट हैं। कौन से ऐसे डिटर्जेंट है जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं। क्या वो कार्बोनेट से हैं, या फिर बाइकार्बोनेट से है, या फिर सल्फोनेट से है। तो ये क्या है, वो है आपका सल्फोनेट से। सल्फोनेट से ही कपड़े साफ किए जाते हैं या फिर डिटर्जेंट बनाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कौन सी एसिड है जो कार की बैटरी में प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है, ये बताना है। क्या वो एसिटिक एसिड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कार की जो बैटरी होती है उसमें जो एसिड यूज किया जाता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू होता है उससे काटी जा सकती है। क्या वो चांदी है, क्या वो एल्युमिनियम है, या फिर सोडियम है। तो आप सभी को पता है कि वो सोडियम है जिसको चाकू से काट सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश कैसे दिखाई देता है। अगर कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर गया है तो वहां से अगर आकाश को देखा जाए तो कैसे दिखाई देता है। क्या वो सफ़ेद होता है, या फिर काला, या फिर नीला। तो चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को अगर आकाश देखना हो, आकाश दिखाई पड़ता है तो वो कैसे दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है काले रंग का। ठीक है, चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति अगर आकाश को देखें तो वो काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त की कितनी मात्राएं होती हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कितनी मात्राएं होती हैं। क्या वो 5 से 6 लीटर होती है, या फिर 3 से 4 लीटर होती है, या फिर 8 से 10 लीटर होती है। तो कोई भी एक सामान्य वयस्क मनुष्य है, ठीक है, उसमें अगर रक्त की मात्रा देखी जाए तो वो होती है 5 से 6 लीटर, इतना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसमें प्रति ग्राम कैलोरी सबसे अधिक होती है। किसमें प्रति ग्राम कैलोरी सबसे अधिक होती है। क्या वो चीनी में होती है, वसा में होती है, या फिर प्रोटीन में होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी जो होती है प्रति ग्राम में अगर देखी जाए तो वो होती है वसा में। ठीक है, यहाँ पे वसा होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल साइंस के 30 क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी टीआरई की पीआरटी में पूछे जाने वाले, यानी कि जो 1 to 5 के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 to 5 का जो प्राइमरी लेवल का पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं ये सारे प्राइमरी लेवल के हैं, यानी पीआरटी के हैं। तो ये आपको हेल्प पीआरटी में ही करेंगे, जूनियर में नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका टाइम आ रहा है जल्द ही एग्ज़ाम का, ठीक है। क्योंकि देखते देखते टाइम आ जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। तो तैयारी आप करते रहिए, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है।